अहम खबर देंगे आपको। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की एक और पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियत से गुफ्तगू सामने आई है। रऊफ हसन का पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तजियाकार राहुल राय चौधरी से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। राहुल राय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। कमर जावेद भाजपा मफामत के ख्वाहिशमंद थे। रऊफ हसन का भारतीय तजियाकार को यह जवाब, आपके पास वक्त हो तो कल तफसील से बात कर सकते हैं। रऊफ हसन की जानिब से ये भी कहा गया, आपको बताएं कि आपकी फिक्र है, उम्मीद है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राहुल राय की रऊफ हसन से गुफ्तगू। रऊफ हसन ने जवाब में कहा कि मुल्क तेजी से अफरा तफरी और तबाही की तरफ जा रहा है। लोग पुलिस की बजाय अब फौज के सामने खड़े हैं। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि लंदन जाने का मंसूबा है, ना रोका गया तो आपको अपडेट करता रहूंगा। रऊफ हसन ने फिर राब्ता किया और कहा कि परेशान कुन हफ्तों और महीनों में जिंदा रहने में कामयाब हो गया हूं। राब्तों के दौरान रऊफ हसन ने अपना पासपोर्ट भी राहुल राय चौधरी से शेयर किया। राब्ते से साबित होता है कि रऊफ हसन का भारतीय खुफिया एजेंसियों से करीबी ताल्लुक था। आपको ये भी बताएं कि आपके वीजे के लिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल राय ने रऊफ हसन से गुफ्तगू में इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, इससे पहले भी हमने देखा था कि रऊफ हसन की एक भारतीय सहाफ़ी और एक बरतानवी सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू सामने आई थी, और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के करीबी समझे जाने वाले शख्स से राब्ते भी सामने आए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें चीजें बड़ी क्लियर हैं कि अगर आप एक दुश्मन मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं, और कई बड़े फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्लियर है। अभी अगर राहुल राय चौधरी का आप ट्विटर अकाउंट देखें या इनके आर्टिकल, इतना वैनम है उनके पाकिस्तान के खिलाफ, और मैंने नहीं देखा कि भारतीय सहाफी इस तरीके से खेल रहा हो पाकिस्तानियों के हाथ पर। इतना अफसोस होता है कि पार्टी के जो पैटी मफादात हैं उसकी खातर आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप जो है ऐसे लोगों से राब्ते में हैं, फिर उनसे फेवर्स लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि पीटीआई का जो नैरेटिव है ये एग्जैक्टली वही है जो भारत चाहता है। तो अगर पार्टी की जो तर्जमान है, जो बड़ा सीनियर होता है उनके पास, और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये आई डोंट थिंक सो कि अपने ओन पे उन्होंने किया है। इसका मतलब है कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड बेसिकली प्लान है, और उसमें चाहे इजराइल हो चाहे भारत हो, जहां से भी खुदा न खासा पाकिस्तान के अगेंस्ट आप जो है मीडिया का इस्तेमाल करना है, इंफॉर्मेशन डोमेन में कोई नैरेटिव चलाना है, तो आप उसका भारत तो बिस्मिल्लाह करके करेगा। साफ है, उनको अगर मुफ्त में इस तरह की चीजें मिल जाती हैं और कुछ डॉलर इनको खिला के, इनके टिकट्स वगैरह वीजा प्रोसेस करवा के, या कई दफा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बुला लेते हैं, बड़ा एक आई थिंक वो रहा है जो प्रोसीजर है रॉ का या होस्टल एजेंसीज का। तो मेरे ख्याल में एक तो उनको शर्म आनी चाहिए, दूसरा आई थिंक पाकिस्तान के बाकी जितने भी सहाफी कम्युनिटी है उनको बड़ा ख्याल करना चाहिए किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली भारतीय मीडिया पे जब लाया जाता है। यहाँ मैंने और भी देखा है कि देयर आर सर्टेन वी लोग जो चलाते ही नैरेटिव भारत का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो डेफिनेटली सबसे क्लोज हैं बानी पीटीआई के, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो बहुत अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में तो इस पर एक लीगल एक्शन भी बनता है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, फिर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं और उस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरे ख्याल में भारत वाले भी हंसते होंगे किस किस्म और किस कमाश के लोग हैं कि अपने पार्टी इंटरेस्ट में ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो वकार हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि रऊफ हसन के उन्हीं लोगों से राब्ते क्यों सामने आते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां रखते हैं? जी, इसमें डेफिनेटली पार्टी की डायरेक्शन है। साफ ज़ाहिर है, देखें अभी अगर पाकिस्तान में इनका नैरेटिव नहीं चल रहा और अगर आपने होस्टाइल एजेंसियों के साथ खिलाया तो बड़ा आसान हो जाता है। डेफिनेटली इसमें फंडिंग भी होगी। वी आर नॉट वेरी श्योर कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। कभी आप ऐसी लेट्स से एक डूबियस किस्म की एक वेबसाइट के लेट्स से जो चलाने वाले हैं बाहर अमेरिका में बैठे, वहां से आप ले रहे हैं मदद, कभी करण थापर के साथ आप कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि भारत के जो लेट्स से साफी इनको हैंडल कर लेते हैं, ये वो कभी अपना डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेट्स से व्हाट द इनर भारत के अंदर कोई अगर लेट्स से चीजें चल रही हैं मसमानीपुर, वो इस पे करें बात से। हमारा मीडिया था से मुंह में, मैंने देखा है इनके बड़े बड़े जो लोग हैं मुंह में घूंडियां डाल के बैठ जाते हैं। आप डिक करवाएं भारत से, आप करवाएं उनके जर्नलिस्टों से, मैं देखता हूँ कौन करता है, किसकी जरूरत है। लेकिन ये जो है आई थिंक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का स्पेशली इस लेवल के लोगों का इस तरह कोलैबोरेट करना, ये बड़ी आई थिंक परेशान कुन चीज है। और उसमें बहुत जरूरी है कि स्टेट भी इस पे एक्शन ले, लीगल एक्शन भी ले, और फिर जितने भी इनकी बाकी बातचीत हुई है किस तरीके से पार्टी जो है भारत से मदद ले रही थी, तो इसमें पहले भी फंडिंग की भी है। आई थिंक फॉरेन फंडिंग में काफी सारे जो फंडिंग है वो भारत से ही आई है। और ये आजकल बहुत आसान है कि ऑनलाइन आप कांटेक्ट करें, आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, वहां से मदद भी लें। उसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, तो जस्ट इमेजिन के, और मैं हमेशा कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाए
तो ये पार्टी जो है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ी होगी, ये बॉर्डरों पे जाके पीछे से फायर करेगी हमें। अच्छा, तो वकार हसन साहब बताइएगा, अगर इस तरह की शख्सियात के साथ किसी के राब्ते होते हैं पाकिस्तान में, तो क्या कार्रवाई उसके हवाले से की जा सकती है? ये तो इसमें चीजें बड़ी क्लियर हैं। अभी आप देखें कि कई दफा जो बड़े बड़े इवन आई थिंक जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अगर वो समझे जाते हैं कि वो दे आर गोइंग अगेंस्ट एनी स्टेट, तो स्टेट्स बड़ा एक्शन लेती है। जूलियन असांज ने हालांकि लीक्स की थी, लेकिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन स्टेट ने समझा जी कि हमारी बेसिकली इंटरेस्ट के खिलाफ है। सो एलोन मस्क पे अभी ब्राजील में पाबंदी लगी, हालांकि लुक एट हिज नेम, और उनका जो इसी तरीके से आई थिंक टर्की में एक दो जो प्लेटफॉर्म बंद है बिकॉज दे फील कि जी वो खिलाफ करें। मेरे ख्याल में तो इसका पूरे शवाहिद इकट्ठे करके पूरा ट्रायल होना चाहिए, और ये रीजन के आई थिंक मुजरिम में आता है कि आप जो है और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है। तो अगर भारत से आप कोलैबोरेट कर रहे हैं और गपशप लगा के और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, फिर आप देखें कि किस तरीके से जो इनका नैरेटिव है ये कितना कॉमन है। दे आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट कि अगर अपनी फौज पे अटैक करना है या अपने गलत बयानियां करना है तो उस पे यू फील सो कंफर्टेबल दोनों तरफ। तो अगर आपको दुश्मन आपके साथ लेट से इस तरीके से फ्रैंक भी हो रहा है, मुल्क के खिलाफ आप एक आई वुड से साजिश कर रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की आई थिंक बात है। पार्टी को भी देखना चाहिए। नारे बहुत ज्यादा लगाते हैं, कल भी अमीन गन्नापुर ने काफी बड़कें लगाई हैं, लेकिन पहले आई थिंक पार्टी में जो काली भेड़े हैं उनकी सफाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब।